तो बात है सन 2022 की, जब मेरी उम्र 12 साल के करीब रही होगी और उस वक़्त मैं एक थोड़ा बहुत समझदार और काफ़ी इनोसेंट बच्चा हुआ करता था। फिर मैं जाता हूँ एक हॉस्टल में, वो भी एक रेसिडेंशियल स्कूल में, गलती से। सो वेलकम टू डे 14 ऑफ मेकिंग आवर फर्स्ट 100 वॉच वीडियोज़। टुडे आई विल शेयर हाउ आई वेंट टू हॉस्टल। सो आई विल ब्रेक इट इंटू 2 पार्ट्स। पहले हॉस्टल जाने के पहले के लाइफ़ को देखेंगे एंड देन देखेंगे कि हाउ आई वेंट टू हॉस्टल। तो बात है अप्रॉक्स लॉकडाउन के टाइम की। उस वक़्त मैं मुश्किल से 3-4 क्लास में रहा होऊँगा एंड उसके बाद लॉकडाउन हो गया। फिर घर पे एकदम फ्री, कोई पढ़ाई-लिखाई का टेंशन नहीं। 3-4 क्लास में था तो कोई ख़ास पढ़ाई-लिखाई का टेंशन नहीं था और हमारे स्कूल में कोई ऑनलाइन क्लास भी नहीं चलता था। तो पूरा 2 साल मेरा बस यहीं ऐसे ही चला गया, फ़ोन चलाने में और दिन भर खेलने-कूदने में। उस टाइम पे हुआ क्या ना कि चूँकि लॉकडाउन था ऑफ़ कोर्स उस वक़्त ही काफ़ी बच्चों के टाइम हाथ में फ़ोन आया था, तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ था। तो उस वक़्त ना मेरे घर में मुश्किल से 2-3 फ़ोन हुआ करता था एंड उस वक़्त दीदी का 12th फाइनल हुआ था। देन शी वाज़ प्लानिंग टू टेक अ न्यू फ़ोन फॉर हर नीट प्रिपरेशन। मैं तो एकदम सपोर्ट में, हाँ दीदी, नया फ़ोन लेना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई-लिखाई के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि फिर उसको फ़ोन मिलेगा तो फिर उसके मतलब कि उसके फ़ोन से मैं भी गेम खेल पाऊँगा। देन मैंने उसको भी कन्विंस किया, फिर पापा जी को कन्विंस किया एंड उसके बाद एक घर में एक और नया फ़ोन आया एंड उस वक़्त से बस कहानी शुरू हो गई। वो पढ़ती थी और आई वाज़ लाइक वो पढ़ रही है, उसके बगल में मैं बैठ के इंतज़ार कर रहा हूँ कि जैसे इसका क्लास खत्म हो, उसके बाद मैं फ़ोन लूँ और गेम खेलूँ और लेके फ़ोन में गायब हो जाता था। 1-2 घंटे पूरा गायब हो जाता है, शी वाज़ लाइक किधर गया लेके एंड इस चीज़ को लेके बहुत लड़ाई-झगड़ा चलता था हम लोग बहुत। मैंने तो अपने बचपन में फ़ोन के लिए बहुत ही ज़्यादा मार खाई है, सीरियसली बहुत मार खाई है मैं। एंड मतलब कि एक होता है ना, वो पूरा घर में पंगा था कि इसका फ़ोन छुड़ा के रहेंगे। आई वाज़ लाइक हम भी नहीं छोड़ेंगे। बहुत मार खाया मैंने बहुत, बट फिर भी मैंने फ़ोन नहीं छोड़ी। कुछ भी हुआ बट फ़ोन नहीं छोड़ी। बट हुआ क्या उसके बाद कि फिर पेरेंट्स डिसाइडेड कि हाँ, ये एक मेजर रीज़न भी था कि बदमाशी थोड़ी बहुत बढ़ गई थी। बट हाँ, वो भी रीज़न नहीं था कि बट ये सिर्फ़ एक रीज़न नहीं था कि बदमाशी की वजह से मुझे हॉस्टल भेजा जा रहा था। 2 साल मेरा पूरा एकदम बेकार चला गया था। मैंने कुछ भी पढ़ाई-लिखाई नहीं की थी। तो पेरेंट्स डिसाइडेड कि अब इसको हॉस्टल में भी डाल देते हैं। एंड ऑफ़ कोर्स कितना भी बदमाशी करूँ तो घर का एक तरह से मैं बड़ा बेटा था, तो मेरा कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी था। तो पेरेंट्स आस्क्ड मी कि हॉस्टल जाना चाहोगे? आई वाज़ लाइक ठीक है, कोई नहीं, चले जाएँगे। एंड फिर जनवरी के टाइम हमने थोड़ा 1-2-3 हॉस्टल, एक पूरा तो नहीं, मुश्किल से 1-2 हॉस्टल हमने एक्सप्लोर किया होगा एंड वो हॉस्टल गए, उन्होंने बात किया, मैं जस्ट क्लास में गया, देखा एंड आई वाज़ लाइक कि ओह! हाँ, ठीक है। बट उसके बाद 1 महीने का टाइम लिया हम लोगों ने एंड घर पे आया, फिर थोड़ा बहुत ये पैकिंग-वैकिंग किया और उस पूरे महीने आई वाज़ लाइक हाँ, उतना ज़्यादा टेंशन नहीं था बट स्टिल था कि हाँ, 1 साल बाद हॉस्टल चला जाना है। पेरेंट्स ने खुद ही भेजा बट मेरे से ज़्यादा शायद पेरेंट्स को इस चीज़ की थी कि हाँ, 1 महीने बाद हॉस्टल चला जाएगा। देन इन February मोस्ट प्रोबेबली ऑन 22 February मैं हॉस्टल में गया, उस दिन मेरा एडमिशन हुआ एंड उस दिन जाने के बाद उसके उस दिन भी नहीं, उसके जाने के 4-5, 6 या फिर मुश्किल से 10-15 दिन या 1 महीने के बाद आई रियलाइज़्ड कि मेरे साथ तो धोखा हो गया। ये तो हॉस्टल है ही नहीं। देन आई गेट टू नो कि वो हॉस्टल नहीं, वो एक रेसिडेंशियल कोचिंग सेंटर था। मीन्स वहाँ नॉर्मल 4, 5, 6 क्लास की ऐसी पढ़ाई तो होती ही थी, बट वहाँ मेन फ़ोकस ये था कि आपको आर्मी मिशन, सैनिक, मिलिट्री, नवोदया, सिमुलतला ऐसे अलग-अलग स्कूल्स के लिए आपको प्रिपेयर किया जाए एंड फिर आपका 1 साल बाद एग्ज़ाम हो और आप उस चीज़ को क्रैक करो। मतलब कि समझ रहे हो? बच्चे जो हैं 11-12 से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम देते हैं। बट मेरी लाइफ़ में क्लास 6 से ही कॉम्पिटिशन का एक होड़ आएगा। बट मुझे शुरू से ही भीड़-चाल में जाना पसंद नहीं था, एकदम पसंद नहीं था। आई वाज़ रियली अगेंस्ट ऑफ दैट। बट बट उस हॉस्टल में चले गए थे तो अवॉइड नहीं कर सकते थे। ठीक है, मैंने पहले ही मन बना लिया था कि यहाँ 1 साल रहना है, बस 1 साल। उसके बाद तो कैसे भी कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ नहीं रुकने वाला। अब लेट्स हाँ, दिस वाज़ द स्टोरी कि मैं हॉस्टल में कैसे आया। लेट्स अंडरस्टैंड कि वहाँ का हॉस्टल का थोड़ा बहुत माहौल क्या था। वो हॉस्टल से कैसे डिफरेंस था। एक हॉस्टल का मतलब क्या होता? ये मतलब कि एक प्रॉपर स्कूल है, वहाँ आप स्कूल कर रहे हो एंड स्कूल के बाद वो इस मतलब कि हॉस्टल में ही आप थोड़ा बहुत ये सेल्फ स्टडी कर रहे हो या टीचर्स आपकी सेल्फ स्टडी में हेल्प कर रहे हैं एंड देन फिर आप नॉर्मल रूटीन रहता है। फिर अगेन एक हॉस्टल है, वहाँ आप
हॉस्टल के भी बच्चे हैं और नॉर्मल डे स्कॉलर भी आ रहे हैं। बट वहाँ ऐसा नहीं था, वो एक प्रॉपर रेसिडेंशियल कोचिंग सेंटर नहीं था, मतलब कि वहाँ डे स्कॉलर वैसा कुछ नहीं था। वहाँ एक वो प्रॉपर बिल्डिंग था, पूरा अपना बड़ा-सा बिल्डिंग था, वहाँ बच्चे रहेंगे और वहीं रहेंगे, कोई डे स्कॉलर नहीं था, वहाँ सब हॉस्टलर्स थे, सब रेसिडेंशियल बच्चे थे। वहाँ का रूटीन क्या था, सुबह 6 बजे उठो, ब्रश करो एंड डायरेक्ट क्लास चले जाओ। सुबह 6 से 8 पढ़ो, सेल्फ स्टडी जो भी करो, मेबी हाँ, हम लोग थोड़ा सीनियर थे वहाँ, क्लास 6-7 तक ही था तो वहाँ के सीनियर थे, तो कभी-कभार टीचर्स आते थे या फिर हम लोग खुद से ही करते थे सेल्फ स्टडी। फिर 8 से 9 आपको ब्रेक मिलेगा, उस ब्रेक में आपको जाना है, नहाना है और ब्रेकफ़ास्ट करना है। फिर 9 से लेकर 1 बजे तक आपकी क्लास चलेगी, उसमें सब्जेक्ट वाइज़ अलग-अलग टीचर्स आएँगे, आपको पढ़ाएँगे। और हाँ, वहाँ का बताया ना मैंने कि वहाँ का पढ़ाई का मेन ये पर्पज़ था कि आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। तो वहाँ कुछ ऐसा नहीं था कि हाँ, हम लोग क्लास 6 में हैं या क्लास 7 में हैं या क्लास 5 में, नहीं। हम लोगों को अगर कोई चैप्टर पढ़ाया जा रहा है ना, तो क्लास 4, 5, 6, 7, 8, 9 मतलब आर यू गेटिंग कि एक साथ 4-4 क्लास के सिलेबस को पढ़ाया जा रहा। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, कोई चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल साइंस का स्टेट्स ऑफ मैटर, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ क्लास 6 या 7 का बुक उठाया जाएगा और उससे पढ़ा दिया जाएगा, नहीं। वो क्लास 4 के बुक से भी पढ़ाया जाएगा, 5 के बुक से भी पढ़ाया जाएगा, 6 से 7, 8, 9, 10 ऐसे अप्रॉक्स ऑलमोस्ट बुक से आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। इवन दिस वाज़ सेम इन मैथ, इंग्लिश, एसएसटी ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में ऐसा ही था। तो हमारी पढ़ाई ऐसे होती थी। फिर 1 से हमें ब्रेक मिलता था 1 घंटे का, उस वक़्त हमें खाना खाना रहता था 1 से 2 के बीच एंड खाना खा के आप वापस से क्लास में आ जाओ। 2 से 4 बजे तक फिर क्लास करो एंड सीरियसली वो जो मोमेंट आता था ना 2 बजे के बाद चावल खा के बैठना क्लास में, सीरियसली आधा से ज़्यादा क्लास सो रहा होता था एंड टीचर विल बी लाइक कि खैर लिव। तो 2 से 4 हमें क्लास करना रहता था एंड देन 4 से 6 हमें 2 घंटा का ब्रेक मिलता था। उस 2 घंटे में आप अपने रूम में जाओ, टीवी देखो। वो तो रूम नहीं, प्रॉपर हॉल था। वहाँ बच्चे भी कैसे रहते थे, बड़ा-सा हॉल है, वहाँ मल्टीपल बेड्स लगे हुए हैं, कोई प्राइवेसी, घंटा कुछ नहीं एंड उसमें आप ऐसे रह रहे हैं। वो ऐसे था 4 से 6, फिर 6 से 8 वापस से आपको जाना, सेल्फ स्टडी करना एंड देन 8 से ने आपको 8 बजे के बाद छुट्टी, मतलब कि उसके बाद वापस जाना है आपको मेस में, खाना खाना है एंड आप जाओ, थोड़ा बहुत टीवी देखना है, टीवी देखो एंड सो जाओ। तो हमारा रूटीन कुछ ऐसा था और मैं तो मतलब कि हाँ, वहाँ एक कह सकते हैं सीनियर, बिकॉज़ वहाँ क्लास 6-7 तक ही था मैक्सिमम। तो सीनियर था तो हम लोग का रूटीन थोड़ा, तो हम लोग थोड़ा अपने मन मर्ज़ी के भी थे, कभी कुछ किए, कभी कुछ, थोड़ी बहुत बदमाशी। बट जस्ट इमेजिन कि वहाँ 4-5 क्लास के बच्चे थे एंड मैं वहाँ गया ना तो ये देख के शॉक हो गया कि क्लास 1-2 इतने छोटे-छोटे बच्चे थे वहाँ। मतलब कि मुझे वहाँ मतलब कि देख के इतना अजीब लगा कि यार आखिर कौन से ऐसे पेरेंट्स हैं जो इतने छोटे-छोटे बच्चे को एक रेसिडेंशियल हॉस्टल में भेज दे रहे हैं। आर दे मैड? मतलब कि इतने छोटे-छोटे बच्चे हैं यार, वो कुछ नहीं कर सकते थे। मुझे देखकर रोना आ जाता था उन पे कि यार कैसे करेंगे ये लोग? खैर लीव इट, वो मोमेंट जो है ना बहुत वन ऑफ द वर्स्ट मोमेंट रहा है मेरा उस चीज़ को देखने का। अपार्ट फ्रॉम दिस हॉस्टल का पूरा एक्सपीरियंस बात करें, तो देखो आज होता क्या है ना कि देयर वाज़ अ टाइम कि हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को कंसिडर किया जाता था बदमाश है। फिर थोड़ा-सा शिफ्ट आया और आजकल मैंने देखा है कि हॉस्टल वाले बच्चों को थोड़ा डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के नज़रों से भी देखा जाता। एंड अभी के टाइम में अगर आप किसी भी स्कूल में हो या कोई टीचर से मिलते हो या किसी भी नॉर्मल इंसान से मिलते हो, तो या तो 2 केस हो सकते हैं। या तो वो आपको एकदम बदमाश समझेगा, या तो आपको वो एक डिसिप्लिन्ड और रिस्पॉन्सिबल बच्चा समझेगा। बट लेट मी टेल यू कि हमेशा ऐसा नहीं रहता। ज़रूरी नहीं कि हॉस्टल में रहने वाला बच्चा डिसिप्लिन भी हो, रिस्पॉन्सिबल भी हो। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हॉस्टल में रहने वाला बदमाश नहीं है या बदमाश है। मतलब कि मैंने इतनी ज़्यादा वैराइटीज़ देखी है ना हॉस्टल में, जो बदमाश है वो इस लेवल का बदमाश है ना, बोल नहीं सकते हैं। एंड वहाँ ऐसे भी इतने अच्छे भी बच्चे हैं जो काफ़ी डिसिप्लिन्ड है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं और काफ़ी ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हैं। सो आई थिंक आज के वीडियो में इतना ही। अब अगली वीडियो में आई विल टॉक अबाउट, मैंने अपनी पूरी हॉस्टल एक्सपीरियंस के बारे में बताऊँगा। उसमें मैंने क्या-क्या मिस्टेक्स किए, मुझे अदर बच्चों के कंपेयर में क्या-क्या एडवांटेजेस थे और अगर आप एक हॉस्टलर हो, तो आपको कौन-कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए। ऑल्सो मैं आई विल रिकमेंड कि हाँ, आप ये वीडियो पेरेंट्स को भी दिखा सकते हो। फिर आई विल टॉक अबाउट कि किन बच्चों को हॉस्टल में भेजना चाहिए एंड कब भेजना चाहिए। बिकॉज़ मैं अपनी बात करूँ तो मेरी लाइफ़ में मेरा जो टाइमिंग था ना हॉस्टल जाने का, दिस वाज़ द मोस्ट मोस्ट मतलब कि मेजर फैक्टर जिसकी वज़ह से मैं काफ़ी बच्चों से इतना अलग हूँ। अगर शायद
उससे थोड़ा लेट होता या शायद उससे पहले जाता तो इट हैज़ बीन अ डिज़ास्टर। सो आज का समारोह यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन कीप हसलिंग एंड कीप ग्रोइंग।